हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यंगेस्ट मोटिवेशन पर। दोस्तों, ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जिसके बड़े बड़े सपने थे और उसकी कुछ इच्छाएं थी। इच्छाएं अच्छी थी। वह चाहता था कि इस दुनिया में सभी सुखी हों, सभी के पास धन हो, सभी ईमानदारी से काम करें, कोई भूखा ना सोए, सब खुश रहें। उसने सुना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और हमारी इच्छाओं को यह ब्रह्मांड पूरी करता है। इसलिए वह इन इच्छाओं को लिए हुए दिन रात सोचता रहता, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वह देखता कि दुनिया में दुख है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थीं। तब एक दिन उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। उसने सोचा कि मैं एक बड़ा हीरे मोती का व्यापारी बन जाता हूँ और मैं एक बड़ा व्यापारी बनूंगा। वह दिन रात इस इच्छा को लिए हुए इस बारे में सोचता रहता। वह सोचता कि कहीं से मुझे हीरे मोती पड़े मिल जाएंगे और मैं उनसे एक बड़ा व्यापार शुरू करूंगा। लेकिन होता कुछ नहीं। जब उस युवक के पिता को यह पता चला कि उसका बेटा एक हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता है तो उसे बड़ी खुशी हुई। उस पिता ने अपनी कुछ संपत्ति बेचकर उस बेटे को 3 हीरे और मोती दे दिए और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हीरे मोती के व्यापारी बनना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी आधी संपत्ति बेच दी है और ये 3 हीरे और मोती तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इनसे तुम व्यापार शुरू करो, तुम सफल होगे, तब मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उस लड़के को यह 3 हीरे और 3 मोती कम लग रहे थे। उसने सोचा कि इन हीरे मोती से क्या होगा, कम से कम 1000 हीरे मोती तो होने ही चाहिए थे। एक बड़ी दुकान होनी चाहिए थी। कुछ लोगों को मेरे नीचे काम करने वाला भी होना चाहिए था। जब यही बात उसने पिता को बताई तो पिता ने कहा, बेटा, शुरुआत पहली कदम से ही होता है। हम कभी भी एक समय पर 1000 कदम नहीं चल सकते। पहला कदम, फिर उसके बाद दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं और रास्ता तय कर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तुम इनसे व्यापार तो शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उस युवक ने व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मैं 1 माह में ही ऐसा व्यापार करूंगा कि बड़े व्यापारियों में मेरा नाम शामिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 माह में भी किसी ने उसकी उन 3 हीरे और मोती में से कुछ नहीं खरीदा। वह निराश हो गया। उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। अपने पुत्र को निराश होता देख उस पिता ने अपने पुत्र से कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले बाजार को समझना होता है। जब हम परिस्थितियों को समझ जाते हैं तभी हम बाजार में कुछ बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन युवक के मन में ख्याल आया कि वह अपने घर से कहीं दूर चला जाए जहां उसके परिवार की जिम्मेदारी ना हो। फिर उसने सोचा कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मान सम्मान भी मिलेगा और जिम्मेदारी से छुटकारा भी। यही सोचकर एक रात अपने घर से वह 3 हीरे मोती लेकर चला गया। जाते समय उसके ख्यालों में था कि वह बाहर मर्जी की जिंदगी जिएगा। न किसी की रोक टोक होगी और ना ही किसी को जवाब देना होगा और ना ही किसी की जिम्मेदारी होगी। जीवन को पूरी मस्ती में जिएगा। घर से जाते ही उसने वह हीरा मोती बेच दिया और 6 माह तक आराम से जिंदगी को काटा। अब उसके पास धन समाप्त हो गया था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती। एक रात वह भूख से चिल्लाता हुआ इस आस में कि कोई उसे भोजन के लिए पूछेगा और एक रास्ते पर दौड़ता जा रहा था, लेकिन किसी ने भोजन के लिए पूछा ही नहीं। तब उसे अपने घर की याद आई, अपने पिता और माँ की याद आई। लेकिन वह अब घर कैसे जाए? घर जाने के भी पैसे नहीं थे और ना ही घर जाने की हिम्मत शरीर में बची थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसे एक आवाज आई। उसने आवाज का पीछा किया
और देखा एक भिक्षु नदी के किनारे बैठकर जोर से बोल रहा था, जो तुम चाहते हो वही तुम पाते हो, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिल जाता है। बार बार वह यही बात दोहरा रहा था। युवक उस भिक्षु के पास गया और कहा, जिसे जो चाहिए वह मिल जाता है। भिक्षु ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिसे जो चाहिए वह मिल जाता है, जो तुम चाहते हो वही पाते हो। युवक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं चाहा मगर मिला कुछ भी नहीं। भिक्षु ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में सपने देखे और तुम्हें सपने ही तो मिले हैं। सपनों की हकीकत नहीं जानते, आंखें खुलते ही सपने टूट जाते हैं और कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार तुमने अपने सपनों को चाहा और वही तुम्हें मिला। सब टूट गया, सपने टूटने के लिए ही होते हैं। युवक ने कहा, तो क्या सपने देखना या कुछ चाहना गलत है? भिक्षु ने कहा, नहीं, सपने देखना गलत नहीं है, कुछ चाहना भी गलत नहीं है। सपने वही देखो जो तुम पूरा कर सकते हो, उसी चीज को चाहो जिसे तुम पा सकते हो, जिसके लिए तुम कर्म कर सकते हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर सकते हो। सपना बड़ा हो, चाहत बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम में वह हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसे अपने अधिकार में ला सको। तुम्हारे भीतर उस सपने के लिए शक नहीं होना चाहिए। युवक ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं चाहता हूं वह हो जाए। भिक्षु ने कहा, यथार्थ में जियो, काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, अपने सामर्थ्य को पहचानो। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं हीरे और मोती का एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी बात है, यह काम तो बहुत आसान है और तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। युवक ने कहा, आसानी से? पर कैसे? मैं तो यह करके देख चुका हूँ कि हर बार असफल हुआ हूँ। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इससे व्यापार आरंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अपना हाथ आगे करो। युवक ने अपना हाथ आगे कर दिया। भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर कुछ रेत उठाकर रख दिया और कहा, यह लो पहला हीरा। युवक ने कहा, कहाँ है हीरा? यह तो रेत है, आप मेरा मजाक बना रहे हैं। भिक्षु ने कहा, यह रेत नहीं है, यह समय है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे ही तुम अपना हाथ सीधा करते हो, यह नीचे गिर जाता है। समय ही वह हीरा है जिसका उपयोग करके तुम कुछ भी कर सकते हो, अनगिनत हीरे तुम बना सकते हो। युवक ने कहा, मैंने अपने व्यापार में समय का ही उपयोग किया था मगर मुझे कुछ नहीं मिला। हमेशा समय का उपयोग करने से कुछ नहीं मिलता। भिक्षु ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक मोती देता हूँ। और भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर एक कंकड़ रख दिया और कहा, यह मोती है जिसका उपयोग करके तुम अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो। भिक्षु ने कहा, और यह मोती धैर्य और संयम है। अगर तुम समय रूपी हीरे से लाभ नहीं कमा पा रहे हो तो तुम्हें मोती रूपी धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। जब मानव समय और धैर्य का भरपूर प्रयोग करता है तब वह जो चाहता है वह पा सकता है। तुम एक बड़े व्यापारी भी बन सकते हो। इनका एक बार उपयोग करके देख लो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अवश्य ही जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।